बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर खानादारी में हम एक पाकिस्तान चाइनीज़ फ्यूजन डिश लेकर आए हैं और इसका नाम है चाइनीज़ मलाई हांडी। और देखिए हम इसको चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे, लेकिन हम मिट्टी की हांडी में और बिल्कुल पाकिस्तानी मसालों के साथ, चाइनीज़ मिक्स मसालों के साथ बनाएंगे और उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वेजिटेबल्स हैं, इनको मैंने कट कर लिया था स्क्वायर्स में। और इन वेजिटेबल्स को हम 1/4 कप ऑयल लेके उसमें स्टर फ्राई कर लेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनके जो कलर्स हैं वो ब्राइट ही रहने चाहिए। तो फिर हम इनको जल्दी से जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे और इसको हम ज़रा फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। एक प्याज लेके उसका आप पेस्ट बना लीजिए, मीडियम साइज़ का प्याज लें, उसका पेस्ट बना के वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो गोल्डन हो जाएं और इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छी सी इनकी फ्राइंग की जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन लेंगे हम, और इसको हम बोनलेस चिकन लेंगे और इसको भी क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, ये भी बिल्कुल गोल्डन होना चाहिए और इसकी भी ज़ाहिर है जो कुक हो जाए इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अब ये तकरीबन गोल्डन हो रहा है और इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी सॉल्ट। नमक जो है वो हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे। जी, सॉल्ट डालने के बाद हम इसके अंदर चिलीज़ ऐड करेंगे। ये सुरख मिर्च है हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून। ये दोनों हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद वाइट विनेगर है 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका। और ये सोया सॉस है 1 टेबल स्पून और चिली सॉस है ये भी 1 टेबल स्पून। इन चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। आजकल हर चीज़ पाकिस्तान चाइनीज़ बहुत फ्यूजन हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक डिश भी ऐसी बनाते हैं। बल्कि बहुत सी डिशेस ऐसी हैं, हर कोई चाइनीज़ खाना पसंद करता है लेकिन हम लोग थोड़ा उसको अपने स्टाइल में बनाते हैं। जी, ग्रीन चिलीज़ हम इसको डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है वो अभी उस तरह से नहीं है कि हम लोग टोटली चाइनीज़ मसाले डालें। तो हम साथ में ज़ाहिर है अपने टेस्ट के मुताबिक उसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल लुक दे देते हैं। तो अब इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम वाटर डालेंगे, पानी 1 कप डाल दें। और या जितना ग्रेवी आप रखना चाह रहे हैं, अगर आप चावल के साथ ज़्यादा ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो आप 2 कप्स पानी भी डाल सकते हैं। उस सूरत में फिर आप ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही, तो 1 कप पानी जो है वो इनफ़ है। और तकरीबन हाफ़ जो है वो कुक होने में ड्राई हो जाएगा और हाफ़ जो है वो इसकी ग्रेवी के लिए रह जाएगा। जी, इसको हमने कवर किया था 5 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये क्योंकि मलाई हांडी है तो इसमें मलाई ज़रूर जाएगी। मैं घर की ही मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप अगर नहीं पसंद करते घर की तो आप बाज़ार की क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसको हम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस इसको 1 मिनट के लिए अच्छा सा आप मिक्स कर लें ताकि जो क्रीम है वो प्रॉपर्ली सारे ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। कैबेज जो है ये हमने कुक नहीं की थी, इसको हम अनकुक्ड ही ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक होती है। तो ये इसके अंदर हमने अनकुक्ड डाल दी है। अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स के साथ पहले से भी कुक कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फ्राई किया था उनको। जी, अब हम जो हमारे पास फ्राइड वेजिटेबल्स हैं उनको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कलर्स कितने ब्राइट हैं और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया इन वेजिटेबल्स को। और ये बहुत हेल्दी डिश है और जो लोग डाइट पर हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आम नॉर्मल आप घर में खाना बनाते हुए भी इसको मज़े से खा सकते हैं। ये रोटी और चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है। जी, ये स्टीम कुक करेंगे हम 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स हो चुके हैं तो आइए हम चेक करते हैं। वाओ, बहुत टेस्टी अच्छी सी खुशबू आ रही है और दिल चाह रहा है कि बस फटाफट इसको हम अब खा लें। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी कलरफुल सी डिश रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेस्ट करती हूँ कि कैसा लगा।
बहुत फ़ाइन, डिलीशियस और एपेटाइज़िंग है। दिल चाह रहा है कि बस अभी फ़ौरी हम इसको खा लें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चाइनीज़ पाकिस्तानी टेस्ट दोनों जो लोग होंगे आपकी दावत में जो भी आएगा वो बहुत पसंद करेगा, और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम चाइनीज़ खाने नहीं खाते या हम कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं। ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।